सवाल नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस? अवतल लेंस। अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। जो सवाल नंबर 2 है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल का। इसका अधिकतम होता है लाल का। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता वो है। हरा क्यों लगाया है? ओहो, हरा क्यों लगा? मतलब काम नहीं कर रहा है। लाल क्यों है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिकतम होता है। सबसे कम किसका होता है? बैगनी का। बैगनी का कम सबसे कम होता है। ये इसे बना दिया हुआ है ऐसे, अब उसको पूरा मिलाना पड़ेगा। तीन नंबर का प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। पार्श्व क्रम में, समानांतर क्रम में, ए और बी दोनों में। तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। गलती दिया हुआ तुम्हारी किताब में आंसर। आप पढ़े हैं, दो क्रम पढ़े हैं, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम और पार्श्व क्रम दोनों क्या है? एक ही है। एक ही है। सही। श्रेणी क्रम में क्या होता है? श्रेणी क्रम को अंग्रेजी में कहते हैं सीरीज, SERIES, सीरीज। सीरीज में क्या होता है? RS बराबर होता है R1 प्लस के R2 प्लस के R3। सही। हमको क्या करना है? बढ़ाना है कि घटाना है? बढ़ाना है। सही। तो R1 के मान अपने से मान लो, कितना? कोई भी मान लो, 1, R2 के भी 1, R3 के भी 1, और हम सबको इस फॉर्मूला में रखें, कितना आ जाएगा? 3 आएगा। सही है। समानांतर क्रम में क्या होता है फॉर्मूला? या पार्श्व क्रम होता है 1 बटा में RP बराबर 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में R3। सही। जब यहाँ 1 1 1 लिए हैं, यहाँ में क्या लेंगे? 1 1 1 लेंगे। लीजिए तो 1 बटा में RP बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटा में 1 जोड़ 1 बटा में 1 जोड़ 1 बटा में 1, कितना हो जाएगा? 1 बटा में RP बराबर 1 जोड़ 1 जोड़ 1 बटा में RP बराबर आ गया 3। 1 बटा में 1 लिखे, सब तो एक ही होगा। सही है। कहेंगे कि दोनों बातें बराबर है। बराबर है कि नहीं? बराबर नहीं है। क्यों? कैसे बराबर नहीं है? देखिए, क्योंकि अभी RP का मान नहीं निकला है। RP का मान अब निकला, क्रॉस गुना कीजिए। 3 बराबर RP गुना में 3 गुना में RP बराबर 1, क्या आ जाएगा? RP बराबर आ जाएगा 1 बटा में 3। सही है। अब E है 3 और E है 1 बटा 3। बताइए बर कौन है? ये 3 बर है। हाँ। तो बर किससे आएगा? श्रेणी क्रम में आएगा कि समानांतर क्रम में आएगा? श्रेणी क्रम में। आंसर कौन होगा? श्रेणी श्रेणी क्रम। सवाल क्या पूछा है? प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए आप उसमें छोट वैल्यू ऐड करेंगे। यहाँ 3 को ऐड किया, तभी 3 को ऐड करेंगे, 4 को करेंगे, 5 को करेंगे, 5 को करेंगे, 10 को करेंगे, 10 को करेंगे। आ जाओ, चलो चलो चलो, जिसको जाने मिला है उसकी मादत देंगे। सही। अब बैठ, एक और दो बात बैठा ये ज्यादा दिमाग गति करता है। तो
लड़की बैठे लड़की बजाएंगे। नहीं सामने से दिखता नहीं है। अच्छा सामने तुमको नहीं दिखेगा। उस दिन नहीं मैंने दिखा था। नहीं ठीक है, ये बात समझ में आएगी। आंसर क्या होगा इसका? आंसर श्रेणीक्रम। सवाल सीधा गलती दिया हमारे। अब दिक्कत इस बात है इसको पूरा मिटाना पड़ेगा वापस। ये सब सुन तो बहुत अच्छा था ना। अरे इसको कहे थे लगाने के लिए, लगा के ऐसे नहीं होता है। कहते कहते मतलब उठा के होगा ठीक है। कल वापस ये वाले हैं। चार नंबर सवाल, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता है? कुंडली में। इसका आंसर सही किया है। कुंडली में क्या होता है? ऋण और प्लस और माइनस। प्लस और माइनस का चिन्ह होता ही नहीं है। वोल्ट मीटर में होता है, ए मीटर में होता है, विद्युत सेल में होता है, लेकिन इसमें नहीं होता। अच्छा देखे है कि बैटरी देखा है? बैटरी में रहता है प्लस माइनस। जब बैटरी सारी ऐसा रहता है कि सही एक तरफ लिखा रहता है प्लस, एक तरफ माइनस। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं लिखा हुआ है तब इस बैटरी को आप ऐसी वाला बैटरी से जोड़ देंगे तो क्या ये बैटरी चलेगा कि नहीं चलेगा? टॉर्च जलेगा? नहीं जलेगा। आपको ऐसे वाला जोड़ना पड़ेगा जितने प्लस है माइनस है। इसको ना इसके साथ सटाएंगे तभी जाके जलेगा से है। अलग करने पर नहीं जलेगा। बात सही है। हाँ। आप देखे होंगे जब बैटरी उल्टा लगा देते हैं जल्दी रहता है। रिमोट कंट्रोल में भी देखे होंगे। रिमोट कंट्रोल में रिमोटे में देखे होंगे। पांच नंबर। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज कैसा होगा? कैसा होगा? अभिसारी। अभिसारी आएगा, अभिसारी रहेगा, समानांतर आएगा, समानांतर रहेगा, अपसारी आएगा, अपसारी आएगा। चुंबकीय फलक का ऐसा मात्रा क्या होता है? इसका आंसर याद कर लीजिए। इसका आंसर क्या होता है? वेबर। ऑप्शन रहे या ना रहे। चुंबकीय फलक का मात्रक होता है वेबर। वेबर होता है सर जी। वेबर लिखा है? वेबर। वेबर। वाह। उसमें नहीं, उसमें। हाँ। आप सही। वाह। वेबर। ठीक है। बना तो बड़ी कर दिया। यहाँ आ गया है वेबर। चलो सवाल नंबर 7 दिखा जाए। एक आमीटर के शून्य 2 एम्पियर के 20 विभाजन में एमीटर का अल्पतमांक कितना होगा? तो इसका आंसर होगा 0.01 एम्पियर। 0.1 एम्पियर। सवाल नंबर 8, एक प्रतिरोध यदि कोई प्रतिरोध समानांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। अभी पढ़े हैं जब समांतर आया था तो समांतर में क्या होगा? कम हो जाएगा। और श्रेणी जब आएगा तो क्या हो जाएगा? श्रेणी में ज्यादा हो जाएगा या अधिक हो जाएगा। वही पूछा था कि किस क्रम में जोड़े? बराबर नहीं होगा।
द्वितीय रूप में करता है, सही है। इस समांतर और श्रेणीकरण तो ज्यादा या कम में। अभी निकाले थे श्रेणीकरण का फॉर्मूला क्या था, RS बराबर R1 प्लस के R2 प्लस के R3। तो इससे निकाले थे, इससे आ रहा था ज्यादा, ऐसे आ रहा था, हाँ इससे आया था 3, ऐसे आया था 1/3। तो इससे कम आएगा ज्यादा, कम, इससे ज्यादा। अच्छा कौन है, अच्छा जब समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, इस समांतर क्रम में जोड़ने क्या आएगा, कम। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल, प्रत्येक प्रतिरोध से कम आएगा। बात सही है, क्योंकि इस सब में एक रख रहे थे, आया कितना है 1/3। 1 से 1/3 क्या है, कम ही है। 9 नंबर, फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन होता है। कौन है, एथिलीन। नहीं तो देते, फल पकाने वाला हार्मोन है एथिलीन। एथिलीन। गोबर छत्ता मृत जीवी है, एक मृत जीवी है, गलती लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या होगा, सीधा मृत जीवी होगा, मृत जीवी। 11 नंबर, ऑक्सीजन का आणविक सूत्र क्या होता है, ओजोन का है सवाल, गलती लिखी हुआ है, ओजोन का पूछा हुआ है आणविक सूत्र। तो ओजोन का आणविक सूत्र कितना होगा, O3 होगा, ओजोन का O3। ऑक्सीजन का पूछा हो जाता O2। सवाल नंबर 12, देखो सवाल नंबर 12 गलती है कि क्या है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, होती है मृत जीवी। मृत जीवी होती है, कवक में होती है मृत, कवक में होती है मृत जीवी। सवाल नंबर 13, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, इन्हें बता देंगे, कल सही कर ले रहे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, क्या होता है, जैसे ऐसा दिखेगा, क्या होता है, एक। आज कोई है जो स्कूल गया था, आदित्य गया था, तुम सुनो, तुम स्कूल में आया हुआ है अभी ना, खाली बैठ के खेलो, खुद से पढ़े, मतलब कोचिंग पढ़ने से अटेंडेंस बन गया है ना, आपकी अटेंडेंस नहीं ना है कि हाँ सेंटर एग्जाम वाला नहीं सर, इसको सर सबको बैठने के लिए दिए हैं, बोले कि सबको बैठना है, इसलिए कल हम जे में नहीं करेंगे। तो सेंटर एग्जाम जो करते हैं, सेंटर एग्जाम देना है कि नहीं देना है, सबको देना है। देना क्या है, किसको, सबको देना है। हाँ। जो आदमी स्कूल नहीं जाते हैं वो भी अभी जाते हैं, वो भी सबको देना जरूरी है, नहीं देंगे तो फिर आगे काम नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने एग्जाम क्या बक रहे थे कि 75% मतलब कि 75% नहीं देगा तो देना ही नहीं। अटेंडेंस में क्या होता है, अटेंडेंस में सर ऐसे लगे रहते हैं, है कुछ नहीं करेंगे, ऐसे जाएंगे ऐसे करेंगे, हो गया मारता है तुम्हारे मजा बात है, हमसे ज्यादा नहीं, मारे हमसे ज्यादा तुम कहीं देखा मारता है, हमसे ज्यादा कोई नहीं मारता है तो क्या है तुम्हारे लिए तो छोटी मोटी बात है, मारो कितना मारा, मैंने सुना मारा गोली है। सेटअप एग्जाम सबको देना है। मानव दंत में कितने कर्मधार केनाइन पाए जाते हैं, सवाल गलती है, सवाल क्या है, कितने कोष्ठ होते हैं, मानव दंत में कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। हाँ, आलिंद, ध्रुव होता है आलिंद और दुर्ग होता है निलय, निलय और दुर्ग होता है आलिंद। सवाल नंबर 15, विकासीय दृष्टिकोण, सही है सवाल, दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता, किससे सबसे अधिक समानता रखते हैं, किससे अधिक है, चिंपांजी से। किससे अधिक समानता रख रहे हैं, चिंपांजी से। सबसे अधिक समानता है हमारा किससे है, चिंपांजी से। चिंपांजी देखिए, हाँ तुम क्या मार दिया आंसर, वही चिंपांजी, चिंपांजी ये भी सही है, तुम्हारे तो ऑप्शन में मारना है।
रोटी बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? दूध से दही बनने में दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सा दूध अभिक्रिया से बनाते हैं दही, तो कौन सा अभिक्रिया होगा? ये हो जाएगा किण्वन अभिक्रिया हो जाएगा। दूध से दही बनने में कौन सा अभिक्रिया होता है? किण्वन अभिक्रिया। अगला सवाल कितना है? 17 पोटेशियम। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। हाँ। इसमें संयोजन इलेक्ट्रॉन कितना होगा सर? हाँ, एक होगा। कितना होगा? एक। 1 होगा। पोटेशियम नाम सुने हैं? हाँ। पोटेशियम क्या होता है? ये है पोटेशियम। हाँ, पोटेशियम की। पोटेशियम इसकी परमाणु संख्या कितना है? 2 8 8 1। 19 है। परमाणु संख्या 19 है। हाँ। इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे लिखा जाएगा? 2 8 8 1। तो सबसे बाहर में कितना है? 1 है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1। देखो टेंशन नहीं। लग रहा है कि पास कर जाएंगे। हाँ सही। आगे सवाल नंबर 18 है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन का क्या होता है? CnH2n प्लस के 2। एक होता है CnH2n, एक होता है CnH2n माइनस के 2। की हो जाएगा एल्केन। ये वाला एल्कीन की हो जाएगा एल्काइन। सही है। इस बात समझ रहा है? आज इसमें एकदम बोर लग रहा है। पागल हो गया है ना? सही तैयार हो गया है। ऐसी तैयारी में आगे से। नहीं नहीं ठीक है, सही है। देखो है तो है। ये बताया कि फेल नहीं लग रहा है। मेरे गाना चाहिए, सही है। उन लोग का भी सिंगार होता है, बस गोल लग रहा है। पुलिस नंबर फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? 9। फ्लोरीन कितना है? 9। ये तो आपको याद करना पड़ेगा। याद है। सही है। अब अर्थ सारणी में हम कहे थे आपको 1 से 20 20 तक नहीं, 1 से 30 तक आप याद कर लीजिए। साथ में साथ सोना की याद कर लीजिए, कितना होता है? 79। पारा की याद कर लीजिए, कितना होता है? चांदी का भी था। पारा की होता है 80। एक आयरन मतलब ये अधिका। आयरन 30 से में आ जाता है। हाँ। 1 से 30 तक याद कर लीजिए। उसके बाद पारा के, सोना के, चांदी के याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, पीएच का मान कितना होगा? 7 से अधिक। कैसे जानेंगे? क्या लिखा है? लाल को क्या करता है? नीला। सही है। इसका क्या रहेगा? छलनी। सही है। छली मतलब क्या? छली का मतलब छार। छार मतलब कितना? 7 से अधिक। ऑप्शन नंबर बी। समझ रही है? हाँ। पकड़ना ही मन से। सही है। सवाल परीक्षा में भारी सवाल आता है, लेकिन सब सवाल भारी नहीं रहता है। नीला कहेगा लाल तब कैसे लिखेंगे? कहेगा कि नीला को क्या करते हैं? लाल लिख देंगे। अब देखिए क्या आएगा? क्या तो अनिल आएगा। अब क्या हो गया? ये हो गया अम्ल। अम्ल क्या होता है? नीला को लाल कर देता है। 7 से कम। उदासीन होता है 7। ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? ऑक्सीजन हाँ सही है। परमाणु द्रव्यमान बराबर समझिए परमाणु क्या पूछ रहा है? भार। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। बॉक्साइट खनिज में से निम्न में से किस धातु का अयस्क है? किसका है? बॉक्साइट है एल्युमिनियम का। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3। आप पढ़े होंगे बॉक्साइट का, बस अति पढ़े होंगे, भूगोल में पढ़े होंगे, है सुन से पढ़े होंगे। हाँ। 23 नंबर धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? डी NaMC ए सबसे अधिक कौन है? सोडियम। सोडियम से कम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम जिंक से कम कॉपर। ज्यादा आया? क्या था ये? सोडियम नहीं नरेश
और ई आम यानी मैंगो, और ई झंडू बम, और ई तांबा के गिलास। सबसे पहले नरेश क्या किया था, उसको चोरी किया था, आम रखा था कहा झंडू बम के शीशी में, उसका क्या किया, तांबा का गिलास उठा लिया था। सही है, पकड़ रही हो जोड़ के हिसाब, सुबह देखे लगा था किसी हिसाब लगा रहे हैं, हम देखे हैं, सोच समझ के बना रहे थे ना, कितना देर को हिसाब लगा रहा था, हिसाब लगा रहा है इसका मतलब क्या है, उसको बात कुछ ना कुछ बात पहले समझा हुआ है, आपने क्या कर समझ के बना रहा है, कितना की सीधे मार रहा हूँ। अच्छा मार रहा है सीधे, तो आपको क्या करना है, हिसाब बना के मारेंगे, सवाल हो सकता है सही हो जाए। Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस के Fe निम्नलिखित से किस प्रकार की अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। कैसे लिखा समझ जाएंगे विस्थापन है कि नहीं, कैसे देखिए Fe2 क्या दिया हुआ है, Fe2O3 प्लस के 2Al बना है Al2O3 प्लस के 2Fe। देखिए तो यहाँ Fe के साथ कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, एल्युमिनियम के साथ कौन है, एल्युमिनियम के साथ अकेले है, हाँ। तो जो ये ऑक्सीजन है वो Fe को छोड़ दिया है, किसके साथ आ गया, एल्युमिनियम के साथ, एल्युमिनियम Fe हो गया, अलग हो गया, तो एक ही जगह विस्थापन हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये विस्थापन। और दो बारी होता तो कहते हैं द्विविस्थापन। आगे आएगा चलो 2 मिनट चाहिए। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। लाल में तो इसी कारण दिखाई देता है, लाल में तो इसी कारण दिखाई तो वही पूछ रहा है, लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। सही। और पूछता है कि पत्ती का रंग कैसे होता है, क्लोरोफिल के कारण, हरा, किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के के कारण। और पत्ती ऐसे होगा। फिर पूछता है मूत्र का रंग होता है पीला, किसी कारण, यूरोक्रोम के कारण। फिर क्या होता है, ये आ गया रक्त, रक्त का रंग होता है लाल, किसी कारण, हीमोग्लोबिन। सही। और पूछता है कि लाल मेरे में ही पूछता है, नहीं सिर्फ हेलो लाल हाँ हुआ। पत्ती का रंग होता है हरा, किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। मूत्र का रंग पीला, यूरोक्रोम के कारण। रक्त का रंग लाल, हीमोग्लोबिन के कारण। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है, रंग होता है कैसा होता है, हरा होता है, किसके कारण, क्लोरोफिल इसके कारण इरादा कहाँ पर है, पत्ता में रहता है। हाँ पत्ती में। सही है, ठीक है। दांत का कठोरतम भाग कौन सा है, सबसे कठोर भाग कौन है, इनामी। हमारे दांत के ऊपर का सबसे कठोर भाग कौन है, इनामी, सबसे कठोर। थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किसका होना आवश्यक, संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है, ऑक्सीजन। इस सवाल तो गलती है। सही है, सवाल ऐसा, सवाल क्या लिखना है इस नंबर, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है, क्लोरीन। अच्छा इसका ऑप्शन गलती दे दिया, क्लोरीन दिया हुआ है, आयोडीन आयोडीन उसका आंसर आयोडीन होगा, डी आयोडीन। सवाल देखो तो थोड़ा सवाल एक बार फिर से। थायरोक्सिन किताब से पढ़ो। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है, किसका होना आवश्यक है, आयोडीन। सही है, आयोडीन ही रहता है, जिससे मान लीजिए आयोडीन है, इस आयोडीन रहेगा तो क्या होगा, इसका संश्लेषण होगा। जैसे इसका संश्लेषण होगा तो संश्लेषण क्या बनेगा, थायरोक्सिन बनेगा। थायरोक्सिन बनेगा, उससे क्या होगा, थायरोक्सिन बनने से हमको घेंघा रोग नहीं होगा। तो नमक खाने से होता है, तो नमक नहीं खाने से होता है
घेंगा रोग। नमक के अंदर क्या होता है? आयोडीन आयोडीन। होता है। आयोडीन की कमी से कौन होता है? घेंगा रोग। जल्दी आप यार जो पढ़ रहा है कि नहीं कोई आप चालू कर रही है। 29 नंबर, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ई सवाल किसका सही हुआ है? तुम्हारा सही है? मेरा ई सवाल जैसे आया वो मन खुश हो गया है। फिर नीचे वाला एक नंबर आ जाएगा। एक नंबर बढ़ गए। मैंने सोचा 28 29 अब तो फेल लगा भाई। सही। उसके बाद मारेगा खींच सही। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का हिस्सा है? सही है। पर्यावरण में कौन आएगा? वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, मान लीजिए रहेगा बकरी मंडल, तभी हो पटरू मंडल, उसको मंडल आ जाए, 100 मंडल किसमें आ जाएगा? पर्यावरण के अंदर सारा मंडल आ जाएगा। आपको पढ़ना ही नहीं, जब से आएगा कि वो कौन मंडल है, मारना है ऑप्शन नंबर डी सभी। इकतीस नंबर, एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने कोशीय स्तर होते हैं? कितने होते हैं? 4। पढ़े हैं कि कौन होता है? सबसे पहला होता है उत्पादक, उसके बाद कि वो होता है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय में से ठीक होता है। है। फिर होता है प्राथमिक होता है। प्राथमिक, उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता। अब देखिए तब ये कोशीय स्तर हो गया 1 2 3 4 सही। तो आपसे सवाल ऐसे पूछता है कि जो द्वितीय उपभोक्ता है वो किस कोशीय स्तर पर है? तो बाद के लिए जो नहीं बाद जो के लिए द्वितीय द्वितीय- द्वितीय उपभोक्ता है ना वो किस कोशीय स्तर पर आता है? कि पहला कि दूसरा? आपको मासा क्या मानना है? तीसरा। मतलब तृतीय उपभोक्ता है किस पर आता है? चौथा पर आता है। प्रथम से किस पर आता है? दूसरा पर। हम लोग क्या सोचते हैं पहला प्रथम उपभोक्ता है तो पहले मार देते हैं, ये हो जाएगा गलती, क्योंकि शुरू कहां से होता है? शुरू होता है उत्पादक से। बड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आता है। जो द्वितीय उपभोक्ता है किस स्तर पर? तृतीय स्तर पर। जो तृतीय है वो है चौथा पर, प्राथमिक है से द्वितीय पर है। इसमें आएगा सवाल, आगे चलते हैं देखिए इसमें आएगा कि द्वितीय प्रथम जो उपभोक्ता है वो किस कोशीय स्तर पर है? तो प्रथम किस पर होगा? दूसरा पर, दूसरा होगा तीसरा पर, तीसरा होगा चौथा पर। सवाल नंबर 32, कार्बन हाइड्रोजन से संयोजन करके क्या बनाता है? क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के मेन यही होता है उसके अंदर क्या होना चाहिए? कार्बन होना चाहिए और हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी बनेगा हाइड्रोकार्बन बनेगा, उसके बिना नहीं बन सकता है। तो कार्बन हाइड्रोजन के जोड़े में क्या बनाएगा? हाइड्रोकार्बन। अगला बोरोन का बोरोन परमाणु आवर्तनिक आवर्त सारणी किस तत्व में किस वर्ग के तत्व में है? बोरोन किस में है? 13 में है। किस में है? 13। सही है। मूत्र का रंग पीला किस वर्ण के कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण क्या होता है? हरा होता है। हरा होता है या क्लोरोफिल के कारण हरा होता है? छत्तीस नंबर 35 नंबर खाद्य श्रृंखला में छूट गया कि सवाल? 29 नंबर सवाल क्या है? 29 अपघटन का उदाहरण है गाय, कवक, बाघ, घास। अपघटन क्या? अपघटक अपघटक कौन होता है? जिससे मान लीजिए कुत्ता बिलाई मर गया रोड पर ही, क्या कहीं पर देखा है मूस मर जाता है, मूस मरने के बाद उसके बाद देखिए खाली सो क्या बचता है? हड्डी बनता है, मांस सब खत्म। ठीक है पहले से पहले उसके बाद आ गया।
तो अपघटक कौन होता है? जो किसी जीव जंतु के मरने सहने पर अभिक्रिया करता है उसको कहते हैं अपघटक। जैसे कौन कौन हो जाएगा? कवक हो जाए, जीवाणु, कवक और गाय, विषाणु। क्या बोलिए तुम? इसमें ऑप्शन था गाय, कवक, नहीं। बाघ। नहीं, गाय नहीं बता रहे हैं, जो होगा सो बता रहे हैं। जीवाणु भी हो सकता है, कवक भी हो सकता है, विषाणु भी हो सकता है। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, विषाणु मतलब वायरस, कवक मतलब फंजाई, अंग्रेजी हो सबके। सवाल नंबर 35, खाद्य श्रृंखला में मानव भोक्ता है। मानव भोक्ता है किस स्तर पर? मानव किस पर है? प्रथम, द्वितीय पोषीय स्तर। अभी बताए थे। मानव किस में आ रहा है? मानव आता है प्राथमिक उपभोक्ता में आता है? प्राथमिक में आएगा मानव, लेकिन मानव है किस स्तर पर? दूसरा स्तर पर। सही, इधर उधर जाएगा फिर गड़बड़ा जाएगा। प्राथमिक कौन आ रहा है? प्राथमिक पोषीय स्तर पर कौन आएगा? उत्पादक आएगा। सही, उत्पादक में हम लोग आते हैं, नहीं आते हैं? नहीं आता। हम लोग उत्पादक में नहीं आते। पीतरस का स्राव होता है कहाँ से? कहाँ से होता है? यकृत से होता है। पीतरस का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से। जमा कहाँ पर होता है? जमा होता है पित्ताशय में। दोनों सवालों से पूछता है। पीतरस निकलता कहाँ से है? यकृत से। जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। पीतरस कैसे होता है? पीतरस होता है क्षारीय होता है, अम्लीय की क्षारीय। पीतरस होता है क्षारीय। पीतरस निकलेगा कहाँ से? यकृत से। जमा कहाँ होगा? पित्ताशय में। होगा कैसन? क्षारीय। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अपचायक हैं, मतलब कुछ गलती इसमें दे दिया हुआ है। किसके उदाहरण है? किसके उदाहरण है? समजात अंकी और समजात अंकी। आंसर क्या हो जाएगा? समजात अंक। सवाल नंबर कितना है? 38। 38 हो जाएगा समजात अंक। समजात अंक के उदाहरण कौन है? मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के पंख क्या दिया हुआ है? अग्रपाद के अग्रपाद। अग्रपाद में आगे वाला हाथ हम लोग है। जैसे मान लीजिए हम अगर ऐसे कर ले, जो हाथ आगे वाला करता है पकड़ने वाला, बिल्ली भी उसी पकड़ता है और चमगादड़ सभी उसी पकड़ते हैं। कहाँ से हो गया? कुत्ता भी उसी में। हाँ, आगे से पकड़ता है। हाँ, हम लोग क्या पीछे इस वाले से जोड़ लगाते हैं। आप लोग असंजात अंक बोले थे। नहीं, समझाता अंक नहीं होता। समझाता अंक क्या होता है और समझाता अंक क्या होता है वो बाद में बताया जाएगा। कभी बता दें। आप ही बता दें। गलती है, देखिए ये वो होता है समझाता अंक, ये वो होता है असंजात और समझा। इतने को भी लिखा होता है। मिल जाएगा कैसे?
थोड़ा सा लिखा हुआ है। समजातन क्या होता है? समजातन जो संरचना एवं उत्पत्ति के हिसाब से क्या होता है? समान होता है, उसे कहते हैं समझाता है। सही? और कोई बात नहीं। और कार्य करेगा क्या? अलग। उत्पत्ति के समय समान होगा और कार्य करेगा अलग। इसके जब उल्टा होगा है असमझाता। संरचना एवं उत्पत्ति होगा अलग अलग और कार्य समान करेगा, कार्य करेगा समान। वो क्या था? समजातन था। सही है। समजातन क्या था? आदमी, बिल्ली, चमगादड़, बिल्ली और चमगादड़, चमगादड़, इस सब के जो है उस संरचना एक ही जैसे है। आगे वाला है, आगे वाला है, आगे वाला है। कार्य क्या करता है? आदमी क्या करता है? आगे वाला से पकड़ता है। बिल्ली उसे चलने का मदद करता है। अच्छा, चमगादड़ क्या करता है? उड़ता है। सही। तो जिसका आपसे एक पूछता है कि संरचना और उत्पत्ति के हिसाब से समान हो, उसे क्या कहेंगे? समझाता है। और कार्य क्या करेगा? अलग अलग। और असमझात क्या होगा? जो संरचना और उत्पत्ति के हिसाब से अलग अलग हो और कार्य करे समान, उसे कहेंगे असमझात। 39 नंबर सवाल गलती है। क्या सवाल है? पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। पुनरुद्ध भवन का उदाहरण कौन कौन है? हाइड्रा है। हाइड्रा और गाय नहीं, नहीं वो भी नहीं है। इसका आंसर कौन है? हाइड्रा है। और क्या होता है? और एक होता है, नाम सुनेंगे किसको? छिपकली। देखिए छिपकली के है, छिपकली के जब पूंछ कट जाता है पूंछ निकल वापस निकल जाता है। नहीं, निकल जाता है। क्या नहीं निकल। जो ये खेत हम लोग घर में रहता है, उसका निकल जाता है। हम उसी का बात कर रहे हैं। क्या निकलता है? नहीं देखिए, हाँ सही, उसी को कहते हैं पुनरुद्ध भवन, रीजनरेशन। ये सिनेमा में देखे हैं? रावण के देखे, रावण का रीजनरेशन था। हम तो लगाए भी नहीं किए अथी होने वाला आवाज निकल। गया हुआ था, गया हुआ नहीं गया था, नहीं गया। अब नहीं कहता रील्स आप करता उड़ेगा भैया। पुनरुद्ध भवन क्या होता है? रावण देखे गर्दन करता है फिर चलाता है, हाँ 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 करते हैं। सही। तो वही किसका उदाहरण है? पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। अगला है किस जीव की कोशिका संरचना कहलाती है? किसी जीव की कोशिका संरचना कहलाती है। तो सवाल देखो क्या है सवाल में? किसी जीव की जीनी संरचना जीनी संरचना क्या कहलाएगी? जीनोटाइप। जीनी संरचना कहलाएगी। जीनोटाइप कहलाएगी। सही। कल ऐसे नहीं रहेगा, आज हम आज ही सही कर लेंगे। सही है, कोई बात नहीं। उस दिन बहुत अच्छा था। 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय घटक है? पेट्रोलियम। आंसर क्या क्या है? ऑप्शन ऑप्शन इज सूर्य, सूर्य, पवन, पेट्रोलियम। क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अनवीकरणीय का। सही है, क्योंकि पेट्रोलियम जैसे हम जलाएंगे क्या करता है? हमारे पर्यावरण को नुकसान करता है। नुकसान जो करेगा उसे कहते हैं अनवीकरणीय गैसों। या फिर इसको इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। वेरी गुड। अगला है जैविक ईंधन। यही सवाल है।
जैविक ईंधन का जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन का जीवाश्म ईंधन के ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? सभी। आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। इनमें से सवाल क्या है? क्या नंबर है? 42। हाँ। जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का स्रोत इनमें से कोई नहीं। 42 के हो जाएगा शुद्ध। किसी भी ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। मान लीजिए अब इसी मान को चलिए सबका ऊर्जा का मूल स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। जो दहन कर ऊर्जा का उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? उसे ईंधन कहते हैं। कहते हैं। दहन कर ऊष्मा कहते हैं। अगला है 44 नंबर। यूरिया 4 का संबंध है। यूरो 4 हाँ, यूरो। बताए थे। यूरो 4 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से। किसका संबंध है? वायु प्रदूषण से। 45 नंबर क्या है सवाल? श्वेत प्रकाश वर्ण विक्षेपण श्वेत प्रकाश कौन उत्पन्न करता है वर्ण विक्षेपण के द्वारा? प्रिज्म। आंसर क्या हो जाएगा? प्रिज्म। आपसे पूछा है कि प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 5। प्रिज्म में 5 सतह होते हैं जो इसी में है। पूछा है इसमें। अगला 46 नंबर सवाल। सौर ऊर्जा को सीधी विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं। सही। है इससे जो ऊर्जा निकलेगा सही है उसके बगल क्या कर देगा? सौर सेल। जो सीधे क्या कर देगा? बदल देगा। नहीं अच्छा लगा। स्माइल हमको मारने नहीं आता। 47 निम्नलिखित में कौन पर्वत क्षारक है? पर्वत क्षारक कौन सा? Na। तो सबसे बड़ा क्षारक कौन है? NaOH। ये कौन है? पर्वत क्षारक है। शुद्ध जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये सवाल है कि 48 नंबर क्या है? शुष्क वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। सही। आपको बताया शुष्क वर्ग कहाँ देखे होंगे? जब शादी ब्याह होता है तो ये रास्ता है, यहाँ से दुल्हा दुल्हन आ रही है, बगल में क्या है? फोग निकल रहा है। सही देखे हैं? वही रहता है शुष्क वर्ग रहता है। उसमें रहता है कार्बन डाइऑक्साइड रखा रहता है। वो ठंडा हवा ठंडा। हाँ ठीक है ठंडा रहता है। अच्छा तो क्या वो हम लोग के लिए हानिकारक होगा ना? हानिकारक तो जो हम लोग एकदम हानिकारक है, इतना हानिकारक नहीं है कि शादी में उपयोग नहीं कर सकते। आप शादी में उपयोग कर सकते हैं। सही। हम तो कभी देखे हैं। सही जाते हैं तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए है दूल्हा दुल्हन है। आपका नहीं हुआ था? नहीं ऐसा नहीं होता। इसके अगल बगल में तो इसके अगल बगल में दूसरे आदमी से छिगले रहता है। हम देखा पहले से है तो हम लोग दूर से देख लेते हैं कि ऐसे या जब IPL वाला मैच सब देखते हैं जब मैच होता है तो उसमें निकलते रहता है ऊपर से आसमान में जाते रहता है तो उसे वही होता है ठोस CO2 होता है। 49 नंबर सवाल क्या है? सवाल की गलती है। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? किससे? घिरे रहते हैं। गार्ड सेल से। सही है। रंध्र की गलती नहीं है। रंध्र के जो छिद्र होते हैं किससे रहते हैं? गार्ड सेल से। गार्ड सेल से। सही। उसमें सवाल गाइड दिया हुआ है। नहीं उसमें गाइड दिया हुआ है। हम भी गाइड लिखते हैं। होता क्या है? होता है गार्ड कोशिका या गार्ड सेल कहिए। ये क्या करता है? गार्ड कोशिका क्या करता है? ये जब मान लीजिए रंध्र है तो रंध्र के खुलने और बंद करने में यही काम होता है। गार्ड रंध्र क्या करता है? रंध्र कहाँ होता है? रंध्र को अंग्रेजी में कहते हैं पत्ती में होता है जो माटा। जो कहाँ होता है? जो भोजन जगह होता है। हाँ पत्ती में रहता है। 50 नंबर कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? CO2 मुक्त होती है। श्वसन में CO2 मुक्त होता है।
51 न्यूनतम से किस रंग की प्रकाश किरण संश्लेषण में प्रभावी होता है? सबसे अधिक प्रभावी कौन होता है? लाल रंग। लाल रंग की उपस्थिति में सबसे अधिक क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण होगा से है चंदन। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? इनमें से सभी। CO2 मुक्त होता है, ऊर्जा भी होता है, पानी भी होता है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। 53 नंबर, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कैसी झिल्ली है? अर्धपारगम्य। कोशिका झिल्ली है अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य झिल्ली है कोशिका झिल्ली। ATP का विस्तारित रूप क्या है? ATP का विस्तारित रूप क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर डी होता है सी होगा। क्या नंबर है? 55 नंबर 54 54 एडिनोसिन होता है। अगर गलती है तो सही कर लीजिए। एडिनोसिन सुधार क्या करना है इसमें? इस तार को पीछे तरफ से ज्वाइंट कर देना है, जिससे क्या होगा हमको इधर आने जाने में तकलीफ नहीं होगी। यहाँ पे आने के बाद ना मन में डाउट होने लगता है कि हम जाए कि ना जाए से है। चलिए, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? किसका होता है? आयोडीन। आयोडीन के घोल का। आयोडीन के घोल का उपयोग करेंगे किसके लिए? स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए। प्रकाश संश्लेषण की दर किन कारणों पर निर्भर करती है? यही सवाल की प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा पर। ऑप्शन नंबर सी। CaOCl2 पर 40 साधारण भाषा किसका है? यह है ब्लीचिंग पाउडर का। ऑप्शन नंबर 57 नंबर सवाल है। अंदर का आंसर है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण, जिसका रासायनिक नाम क्या है? हाँ सही है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। किसका नाम? विरंजक चूर्ण का। आयोडीन युक्त नमक कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा NaCl प्लस के Ki प्लस KiO3 दोनों होना चाहिए। सही। 59 नंबर, मिश्र धातु है जिसमें 90% कॉपर और 10% टीन, उसे क्या कहते हैं? कांसा। इसे कहते हैं कांसा। और सोल्डर में सेम टू सेम रहेगा, कॉपर और एसएन के मिलने से बनेगा। ये कितना रहेगा कॉपर सोल्डर के लिए? 67 और ये रहेगा 33। देखिए, अगर जो Cu है, Cu मिला दे 90 और मिला दे 10 चुटकी रखे Cu, नहीं Cu रखे 90 चुटकी, 10 चुटकी रखे एसएन, तो क्या बनेगा? कांसा। आप 67 चुटकी रखे Cu और 33 चुटकी रखे एसएन, तो क्या बनेगा? सोल्डर। सेम उसी से बनेगा है। हाँ बेसी रखेंगे, कम रहेंगे उसके ऊपर डिपेंड। ऐसा होता है कि ऑक्सीजन गैस के अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? दो। सही है, पढ़े हैं। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच कितने आबंध होते हैं? एक। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच कितने होते हैं? 2। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच कितने होते हैं? 3। यही तुम्हारे परीक्षा में पूछता है 10वां क्लास में। ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच 1। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच 2 और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच 3। यशद पुष्प फिलोसफर वुल किसका नाम है? ZnO, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को कहते हैं यशद पुष्प। यशद पुष्प। उच्च तापमान वाले स्थान पर सजावटी लगाने के लिए कौन सा धातु उपयोगी है? सवाल देखो, सवाल क्या है? सवाल गलती है। उच्च वसीय हम लोग सोडियम लवण क्या कराते हैं? ऊपर आते हैं साबुन। सवाल गलती है। फिर हाँ तुम्हारे किताब में सही है, यहाँ पर गलती लिखी है। 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिलिक समूह का कौन सा समूह है? कार्बोनिल है। कार्बोनिल क्या होता है? C+O। ऑप्शन नंबर है CO। यही होगा, इसमें ऐसे दिया होगा C। ऐसे दिया सामने हो C इधर इस साइड जो था कि वही। E। सही, E भी है, कार्बोनिल का फॉर्मूला है। आपको बताया है
किताब एक लिस्ट दिया हुआ है केमिस्ट्री में, बताए कि बताए? उस लिस्ट में 5-7 वो दिया ही हुआ है। इस लिस्ट को क्या कीजिए, याद कर जाइए, हो जाएगा। एक निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में कौन सा कार्बोक्सिलिक समूह है? यही सवाल है कि एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर सी कार्बोक्सिलिक समूह है कौन सा? एसिटिलीन का ऑप्शन नंबर 64, सवाल नंबर 64। एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक मानी जाती है? अवतल दर्पण। सही है सवाल। अवतल दर्पण के A और R दोनों क्या है? नेगेटिव है। हाँ, और उत्तल दर्पण के प्लस। 66 नंबर। क्या हुआ? 65 अवतल दर्पण का आवर्धक यंत्र बनाने के लिए सवाल देखो तो उसमें गलती दिया हुआ है। सवाल अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखा जाता है? फोकस और ध्रुव क्या बनाने के लिए? काल्पनिक बनाने के लिए कहां रखा जाएगा? फोकस और ध्रुव के बीच में। 67 नंबर सवाल। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है। और परावर्तन के पूछेगा तब कितना नियम है? परावर्तन के भी 2 नियम है और अपवर्तन के भी 2 नियम है। दोनों बहुत अच्छा लगता है कि हाँ तो बहुत सही है। सही। और वही सवाल गलती हो जाता है तो लगता है कि सही सही रोनी होता है। इस सवाल किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? sin i बटा में sin r। लेंस की क्षमता कैसे मात्रा क्या है? डायोप्टर है। डायोप्टर क्या होता है? 1/में मीटर होता है। जो cm दिया हुआ है इसकी जगह ऐसा रहता, अगर मीटर ऐसे रहता तो ये भी क्या होता? सही होता। और ये भी सही है और ये भी सही है। ये cm आ गया इस वजह से गलती है। अवतल लेंस में आवर्धक का फॉर्मूला क्या होता है? V बटा में U। अब पूछेगा कि दर्पण में क्या होता है? तो माइनस की V बटा में U। किसमें होता है? दर्पण में होता है माइनस की V बटा U और लेंस में होता है V बटा में U। सही, घबराना नहीं है। दर्पण में माइनस की V बटा में U और लेंस में V बटा U। प्लस में जब नहीं कही तेरी बात सही है। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? यही सवाल है। हीरा का है। पानी का होता है 1.3 जी। हीरा का होता है 2.4। हीरा कितना? पानी कितना? 1.3 सही। एक मिनट में कितने भुजांश से बना होता है? कितने? 5। कितने होते हैं? 5। और पृथ्वी क्या करता है? 7 रंगों में जो बांटने लगता है पृथ्वी वही यही करता है। 73। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? आयनों का आदान भी होगा प्रदान भी होगा तो क्या कहेंगे? निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है? सी। मतलब क्या पूछ रहा है? कौन? डी होगा। नहीं बी सही है, सी होगा। सही है, सी होगा। हाँ सही है। यहाँ पी भी कितना है? 1 है। यहाँ भी 1 है। एन का वो है 2 गो। यहाँ एन का वो है 1 गो। हो गया गलती। हाँ संतुलित नहीं है। सवाल क्या पूछ रहा है कि कौन संतुलित है? कौन संतुलित नहीं है? संतुलित होना नहीं होना चेक बताए थे। चेक करना है कि इस तरफ कितना है उधर कितना है। सही है। 75 नंबर। किसी घोल की अम्लता मापने के लिए पीएच का मान क्या होगा? क्या सवाल है? सवाल क्या है? पूछ रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन कितना हो जाएगा? 7। इसका पूछ रहा है उदासीन का कितना हो जाएगा? 7। 76 नंबर। कौन प्राकृतिक सूचक है? कौन है? हल्दी है प्राकृतिक सूचक।
धोबी का सोडा क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, Na2 10H2O। निम्न से कौन विद्युतीय अपघट्य यौगिक है? सवाल क्या है? 78 नंबर देखो तो। निम्नलिखित से कौन विजातीय यौगिक है? कौन विजातीय? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर एक वो पीओपी है, एक वो है चौक खड़िया। हाँ। एक क्या है? संगमरमर। एक है संगमरमर, एक है चूना पत्थर। चूना पत्थर। चूना पत्थर। ये सब के सब क्या है? एक एक के नाम है और ये क्या है? ये अलग है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। कौन सबसे प्राकृतिक पदार्थ, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ? हीरा। निम्न से कौन आयन लाल लिटमस को नीला कर देगा? OH- हाइड्रोक्साइड। क्या कर रहा है? लाल को क्या करना है? लाल लिटमस को नीला कर देना है। सही है। तो क्या हो जाएगा? छलनी। सही है। छलनी के लिए क्या पढ़े हैं? छलनी के लिए होता है क्षार। क्षार क्या होता है? क्षार होता है जो OH- देता है। ऑप्शन नंबर बी। तो समझ में आया कैसे बनता है इसे? समय कितना हो गया? 5 6 छोड़ दे। साहब रास्ते में डर लगता है तुमको? 5:06 हमको पता है जिससे वो हम दोनों जगह नहीं करते। तुम्हारा घर तो यहाँ बगल में है। सही है। जैसे अब उधर जाते नहीं है, मेरा उधर खेत है, इसके घर इधर तो मेरा खेत है। तुम साथ में रहते थे? कोई बात नहीं, बनवा सकते हैं। सही। ठीक है। कल्ले 2023 के द्वितीय पाली सजी हम उसको रख लेंगे। देखते हैं कल सुबह क्या सही होगा। ऐसे ही जब ऐसी सही 76 को हो रहा है सही, तो काहे रखे सुना फायदा? प्रियंका का इसका किसका? मेरा नहीं है, इसका प्रियंका। मेरा तो 62 को। बस एक 2 दिन के बाद और है सही, उसके बाद जैसे टेस्ट शुरू हो जाएगा फिर पानी निकल जाएगा। 25 तारीख से लीजिएगा। सजी 25 तारीख के बाद ही लीजिएगा टेस्ट। टेस्ट अभी कब तक है? जैसे टेस्ट शुरू होगा एग्जाम 22 तारीख तक है। 22 तक है। हां तो टेस्ट शुरू हो जाएगा। उसे फायदा क्या होगा? मतलब क्या फायदा से बता दो कि हम क्या? ठीक है। 25 22 23 तीनों में से कोई एक ही दिन यही रहेगा। 25 तारीख को लीजिएगा। 23 ठीक। तो नाम सुनी है? 20 से 25 नहीं 25 से 30 फिर से 31 नहीं अभी सुनिए, पहले नहीं सुना है? 25 से 30 फिर से 30 है। 30 सरकार बन गया कि नहीं बना? ठीक है। हम समझ गए। समझ गया।